कुमार सूचना पढ़ें। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के कई प्रमुख राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात सहित अन्य प्रदेशों में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत धर्म परिवर्तन के विरुद्ध कड़े कानून लागू है। धोखाधड़ी, बाल विवाह, प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन के विरुद्ध इस कानून के अंतर्गत 20 वर्षों तक सजा का प्रावधान है और यह सभी अपराध गैर जमानती है। इस कानून का उपयोग मुख्य रूप से विवाह के बहाने जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए किया जा रहा है। धर्मांतरण के कारण बिहार में मुसलमानों और ईसाइयों की जनसंख्या में असामान्य वृद्धि हुई है। बिहार में 5000 से अधिक चर्च की स्थापना हो चुकी है। ईसाइयों को राष्ट्रीय स्तर पर ग्रोथ रेट 15.52% है। वही बिहार में 143.23% है। इसी प्रकार सीमावर्ती कई जिलों के क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। बिहार राज्य के अंतर्गत सभी जिलों में विवाह के बहाने धर्मांतरण, बाल विवाह, प्रलोभन के माध्यम से धर्म परिवर्तन ईसाई मिशनरियों और इस्लामिक धर्म गुरुओं द्वारा धड़ल्ले से कराया जा रहा है। इस कारण सर्वाधिक SC, ST, ABC, OBC एवं सामान्य वर्ग की युवतियों ज्यादा शिकार हो रही है। अतः उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य 11 राज्यों के तर्ज पर बाल विवाह, प्रलोभन, जबरन धर्मांतरण को रोकने के कड़े कानून बनाने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूं। माननीय मंत्री महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में धर्मांतरण रोकने के संबंध में कानून बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कृपया जवाब तो सुन लीजिए। संजय जी बैठिए, जवाब सुनना चाहिए। आप बैठिए पहले, बैठ जाइए प्लीज, बैठिए। सब लोग डिबेट नहीं होगा, जिनका नाम हो बोलेंगे, जिनका बस परमिशन देगा तो बोलिए। बोलिए। हाँ महोदय, हमने बता दिया कि इस संदर्भ में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है सरकार के। संजय जी संक्षेप में पूछ लीजिए। हाँ पूछिए संजय, पूछिए संक्षेप में। एक मिनट, ठीक है। अजय संजय बैठ जाइए। महोदय प्लीज आप पूछ लीजिएगा, पूछने का बोलिए। परिवर्तन अधिनियम 2021 में सबसे कड़े प्रावधान है। मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के पुराने कानून को स्थापित किया है। उत्तराखंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में कड़े कानून लागू है। उस कानून को बिहार में भी श्रीमान लागू किया जाए। संजय जी बैठिएगा सब। चलो ये धर्मांतरण केवल धर्मांतरण नहीं है, ये राष्ट्रांतरण है, विचार परिवर्तन है। और पूरे सीमाई इलाकों में अगर आप देखेंगे, पश्चिमी चंपारण हो, पूर्वी चंपारण हो, सीतामढ़ी हो, मधुबनी हो, सुपौल हो, कटिहार, किशनगंज और अररिया, ये सभी हमारे अंतर्राष्ट्रीय जिले हैं जो लगते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से। इन्हीं सीमाओं पर अधिकाधिक धर्मांतरण कराए जा रहे हैं और ये राष्ट्रांतरण का एक जिहादी जो प्रक्रिया है वो चलाई जा रही है। महोदय 72% भाषण नहीं, एक सुझाव दीजिए। महोदय सुझाव। हाँ महोदय, नोट स्पीच नहीं, भाषण नहीं। महोदय, ये भारत का संविधान है महोदय, और भारत के संविधान में बाबा साहब ने स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने की चर्चा की है। जब एक बार अगर हम किसी धर्म में पैदा हुए हैं तो उस धर्म को बदलने की इजाजत भारत का ये प्रतिष्ठित संविधान नहीं देता है महोदय। दूसरी बात महोदय, दूसरी बात महोदय, इस देश में मुझे जाति बदलने की इजाजत नहीं। संक्षेप पूरक प्यार महोदय, पूरक प्यार हूं, आपका संरक्षण चाहता हूं महोदय। इस देश में हमको जाति बदलने की इजाजत नहीं है तो धर्म कैसे बदल लेंगे महोदय। और बात महोदय कि मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से
कि अगर हम जाति नहीं बदल सकते हैं तो धर्म कैसे बदल लेंगे। और धर्म बदलने के ऊपर मेरा दूसरा सवाल है कि धर्म बदलने के बाद आरक्षण का लाभ कैसे ले लेते हैं महोदय। अभी मैं एक उदाहरण देकर, महोदय सुन लिया जाए, हमारे क्षेत्र का मामला है, ये लव जिहाद का मामला है महोदय, हमारे क्षेत्र का मामला है। यादव समाज की जो नाबालिग लड़की है उसको मोहम्मद सितारे 2 बच्चे का बाप है, बहला फुसलाकर लेकर भागा हुआ है। अनुच्छेद 28 स्पष्ट इस पर कड़ी सजा का वकालत करती है भारत का संविधान। मैं इस पर खड़ा हूं महोदय। अगर कानून अगर नहीं आएगा तो इस प्रकार की घटना इस देश में घटती रहेगी महोदय। करे कानून। अध्यक्ष महोदय, अनिल जी बोलिए संक्षेप में। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि कोई प्रस्ताव नहीं है। महोदय, इस तरह के कानून देश के अन्य राज्य में हैं। हम लोगों ने यही प्रस्ताव लाया है कि बिहार में भी इस तरह की घटनाएं व्यापक पैमाने पर घटित हो रही है, जिसके कारण महोदय आज यहाँ ईसाइयों का जो राष्ट्रीय स्तर पर ग्रोथ रेट है महोदय 15.52 है, लेकिन बिहार में 143.23 है महोदय। हम लोग जैसे दक्षिणी भाग में भी बिहार के ईसाई धर्मावलंबियों ने जा करके और SC/ST गांव में धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो हम लोगों ने इसी के लिए तो लाया प्रस्ताव कि महोदय ये प्रस्ताव सरकार संज्ञान में ले, इसको स्वीकार करे और कड़े कानून 1 साल से 10 साल और 10 से 20 साल तक ऐसे कारनामे करने वालों के विरुद्ध सख्त कानून बनाए और उस पर माननीय सदस्यों के सुझाव के आलोक में सरकार इसकी समीक्षा करे और निश्चित आगे कार्रवाई करे। श्री सुनील कुमार सूचना पढ़े। माननीय सदस्यों के सुझाव के आलोक में सरकार निश्चित तौर पर समीक्षा करेगी और आगे जरूर पड़े कानून बनाने का काम करेगी। श्री सुनील कुमार। अध्यक्ष महोदय, पढ़िए, सुनील जी पढ़िए, बैठिए। जनहित से जुड़ा हुआ ध्यानाकर्षण सूचना है। हमने नियमन दे दिया, हमने डायरेक्शन आसन दे दिया है कि माननीय सदस्यों के सुझाव के आलोक में सरकार समीक्षा करेगी और जरूरत पड़ा तो कानून बनाने का काम करेगी। सुनील जी अध्यक्ष पढ़िए। शांति। विषय खत्म हो गया। आलोक जी प्लीज, आग्रह है। आलोक जी पढ़िए। अध्यक्ष महोदय, संजय जी बैठिए। संजय बाबू, संजय जी बैठिए आप। ठीक है, पढ़िए आप। अध्यक्ष महोदय, ये जनहित से जुड़ा हुआ पढ़िए। ध्यानाकर्षण सूचना है महोदय। अब नियमन हो गया जिवेश जी, अब मेरा सुन लीजिए, आसन का नियमन हो गया। प्लीज कोई चर्चा मत कीजिए, बैठिए। कैसा मत कीजिए जिवेश जी, बैठिए आप लोग, बैठिए। तर्कशोर जी, आलोक जी बैठिए आप। संजय बाबू बैठिए। संजय जी बैठिए। जिवेश बाबू, जिवेश जी बैठिए। तर्कशोर जी, जनक जी बैठिए ना, क्या ऐसा मत कीजिए। सुनिए, आपको मौका दिए, बैठिए पहले, बैठिए। कोई खड़ा नहीं है। जिवेश सुन लीजिए, गलत बात। बैठिए। हमने आसन से नियमन दे दिया है, कोई चर्चा नहीं होगी। माननीय सदस्य पढ़िए आप। बैठिए आप, और बैठिए ना, अरे आसन का नियमन हो गया, बैठ जाइए। बोलिए। अध्यक्ष महोदय, ये जनहित से जुड़ा हुआ ध्यानाकर्षण पढ़िए। शांति। बैठिए, बिना अनुमति खड़ा मत होइए, बैठ जाइए। आसन से नियमन हमने दे दिया है। माननीय सदस्यों के सुझाव के आलोक में सरकार समीक्षा करेगी और जरूरत पड़ा तो कानून बनाया जाएगा। चलिए, बात खत्म हुआ। महोदय, ये जनहित से जुड़ा हुआ ध्यानाकर्षण सूचना है। अध्यक्ष महोदय, लाखों की संख्या में बिहार में उपस्थित प्रजापति समाज, सुनिए पहले, समाज शांति बनाइए। हमको चिंता है, आपको सुझाव चिंता 12:30 बजे दीजिए। कोई ऐसा। अध्यक्ष महोदय, ये जनहित से जुड़ा हुआ ध्यानाकर्षण सूचना है। लाखों की संख्या में बिहार में उपस्थित प्रजापति समाज, कुम्हार समाज के जीवन स्तर को उठाने के लिए अभी तक प्रयास नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, इसी पर हमने ध्यानाकर्षण सूचना लाया है। बिहार में प्रजापति समाज
कुम्हार जाति की बड़ी आबादी मिट्टी के बने मूर्ति एवं बर्तन आदि उद्योग से जुड़े हैं। देश के विभिन्न राज्यों में जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में प्रजापति जाति के कल्याण के लिए माटी कला बोर्ड का माननीय गठन मंत्री, किया अब बैठ गया है। जाइए। तो बात आ गई। माननीय मंत्री बैठ जाइए, प्लीज बैठिए, जवाब सुन लीजिए, समय कम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सुनील कुमार जी के द्वारा एक महत्वपूर्ण मामले में ध्यानाकर्षण लाया गया है और बिहार में जो प्रजापति कुम्हार जाति की बड़ी आबादी मिट्टी के बने मूर्ति एवं बर्तन आदि के उद्योग से जुड़े हुए हैं और इन प्रजापति कुम्हार जाति के कल्याण के लिए माटी कला बोर्ड का गठन करने के लिए और प्रजापति कुम्हार जाति के विकास के लिए इनकी चिंता है। राज्य सरकार बिहार में निवास करने वाले प्रजापति कुम्हार जाति के साथ साथ कुंभकारी व्यवसाय एवं माटी कला से जुड़े कर्मकारों के कल्याण की दिशा में और उनके सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। उद्योग विभाग बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना द्वारा हस्तशिल्प में अन्य कलाओं के साथ माटी कला, टेराकोटा एवं सेरामिक कला में भी निःशुल्क छमाही प्रशिक्षण एवं मासिक छात्रवृत्ति के साथ राज्य के अन्य माटी कला के शिल्पियों द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराता है। माटी कला से संबंधित शिल्पियों को मेला एवं प्रदर्शनियों में निःशुल्क बिक्री केंद्र स्टॉल भी उपलब्ध कराया जाता है और इसके लिए प्रति मेला इनको 5,000 रुपये प्रति शिल्पी को यात्रा व्यय के रूप में भुगतान भी किया जाता है। अभी जो व्यवस्था है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। मौलागंज दरभंगा में टेराकोटा हेतु वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के IDPH इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स योजना सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की जा चुकी है, जिसे जीविका के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी, बिहार माननीय मंत्री जी, माननीय से आग्रह किया है कि राज्य में लगभग